हेलो, आज हम क्लास 3 के मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। किंग ब्रूस वॉज अ फेमस किंग ऑफ स्कॉटलैंड इन यूरोप। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड करेजियस। किंग ब्रूस स्कॉटलैंड के एक बहुत ही फेमस किंग थे और वो बहुत ही निडर थे। The ruler of England was very jealous of him. He raised a large army and invaded Scotland. Unluckily, the country of Scotland came under the British rule. जो इंग्लैंड के रूलर थे वो किंग ब्रूस से बहुत जलते थे, तो उन्होंने उनके किंगडम में अपनी आर्मी भेजी वॉर के लिए, और लेकिन स्कॉटलैंड वो वॉर हार गया, तो वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया। King Bruce made 6 brave attempts to free his country from the British, but all in vain. किंग ब्रूस ने 6 बार ट्राई किया अपनी कंट्री को ब्रिटिश के रूल से बाहर निकालने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। So he became disappointed. He ran to the forest and hid in a cave. King Bruce lost all his hope and was upset and ready to give up. तो फिर किंग ब्रूस बहुत ही दुखी हो गए। वो फॉरेस्ट में गए, वो जंगल में गए और एक केव के अंदर छुप गए। वो अभी फिर से ट्राई नहीं करना चाहते थे, वो बहुत ही दुखी हो गए। As he lay on the ground, he saw a spider on the wall. In spite of falling again and again, it was constantly trying to reach its web on the roof of the cave. जब वो उधर बैठे थे केव में, तो उन्हें वॉल पे एक स्पाइडर दिखा। वो स्पाइडर बार बार चढ़ रहा था और बार बार गिर रहा था और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार गिर जा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो बार बार ऊपर चढ़ रहा था। Poor thing, said King Bruce with great sadness. You too know what it is to fail. But the spider did not give up. After every fall, the spider tried again. It did not lose heart. फिर किंग ब्रूस स्पाइडर से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें भी पता है कि फेल होने पर कैसा लगता है, लेकिन स्पाइडर ने हार नहीं मानी। वो गिरा लेकिन फिर वापस चढ़ के गया। The spider reached its web on the 7th attempt. फिर स्पाइडर अपने वेब तक पहुंच गया 7वीं बार ट्राई करने के बाद। The little spider's determination filled King Bruce with new hope and courage. He came out of the cave and gathered his soldiers. This time he fought bravely. He was successful in making his country free and formed a stronger army than before. वो स्पाइडर का डिटर्मिनेशन देखकर किंग ब्रूस को भी मोटिवेशन मिला, तो वो वापस गए और उन्होंने फिर से एक और अटेम्प्ट मारा विद अ न्यू होप एंड करेज, और वो जीत गए। ऑल राइट, सो नाउ विल डू द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम ये 2 क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 A is Write the goal you are determined to accomplish. Write down the actions you will take to achieve your goal. ठीक है, तो इसमें आपको वो गोल लिखने आपके जो आप अचीव करना चाहते हैं, और उसके आपको क्या करना है आप वो भी लिखिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ कि मुझे एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड चाहिए। ठीक है, सो आई राइट गेट गुड ग्रेड्स in my exams. ठीक है, तो अब इधर मैं एक्शंस में माई एक्शंस का मतलब हुआ कि मैं अपने अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए क्या करूँगी। तो इधर मैं लिख देती हूँ कि आई विल स्टडी हार्डर, मैं और अच्छे से पढ़ाई करूँगी। आई विल स्टडी हार्डर। ऑल राइट, तो आपको ऐसे ही आपके जितने गोल्स हैं वो आप इधर इस बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड देन उन गोल्स के लिए जो आप एक्शंस लेंगे, जो आप करेंगे जिससे वो गोल्स आप अचीव कर पाएँ, वो आप इधर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप अपने खुद की गोल्स सोच कर लिखिए। नाउ लेट्स डू द बी पार्ट। कलर द करेक्ट बबल दैट बिलोंग्स टू यू। ओके,
ठीक है, सो हमें वो बबल कलर करना है जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए सही है. आई एम अ वीक स्टूडेंट बट इफ़ आई वर्क हार्ड आई कैन स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स. ये ऑप्शन 1 है. ऑप्शन 2 रीड करते हैं. आई एम अ वीक स्टूडेंट, नो मैटर हाउ मच एफर्ट आई पुट, आई कैन नेवर स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स. तो पहले वाले में लिखा है कि मैं वीक स्टूडेंट हूँ, बट अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ और फर्स्ट आ सकता हूँ. और दूसरे में लिखा है आई एम अ वीक स्टूडेंट, और मैं जितने भी एफ़र्ट्स डालूँ मैं कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाऊँगा एग्ज़ाम्स में. तो जो भी बबल आपको बिलोंग करता है उसे आप कलर करिए, बाकी मैं तो अपने लिए यही बबल कलर करूँगी. ऑलराइट, तो जो भी बबल आपको लगता है कि आपके लिए सही है वो बबल आप अपनी टेक्स्ट बुक में कलर कर दीजिए. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु वाज जेलस ऑफ किंग ब्रूस? द रूलर ऑफ इंग्लैंड वाज जेलस ऑफ किंग ब्रूस. हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड किंग ब्रूस मेक? किंग ब्रूस मेड 6 attempts. Where did King Bruce run to? King Bruce ran to the forest. What did King Bruce see when he was lying on the ground? The king the हटा दीजिए इधर से क्योंकि एक ही King Bruce है. I'm like एक ही है, बट ये आप हटा दीजिए, it doesn't go. King Bruce saw a spider on the wall when he was lying on the ground. Next. What did the spider teach the king? The king learned to try and try until we succeed. Alright, now let's do the fill in the blanks. King Bruce was the king of dash. King Bruce was the king of Scotland. है ना? King Bruce was dash when he could not free his country. King Bruce was disappointed when he could not free his country. The spider was dash trying to reach its web. The spider was constantly trying to reach its web. ये चैप्टर में है, आप एक बार फिर से रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा. The dash did not give up. The spider did not give up. One should always keep dash. One should always keep trying. Now, tick or cross. ठीक है, तो हमें जो सही सेंटेंसेस हैं उनमें हमें टिक बनाना है और जो गलत सेंटेंसेस हैं उनमें हमें क्रॉस लगाना है. ओके, सो किंग ब्रूस वॉज अ क्रूअल किंग. क्या किंग ब्रूस बुरे किंग थे, अच्छे किंग थे? वो तो अच्छे किंग थे, तो टिक. सॉरी, किंग ब्रूस तो अच्छे थे, तो इसलिए यहाँ पे आएगा क्रॉस क्योंकि एक गलत सेंटेंस है. रूलर ऑफ इंग्लैंड वॉज जेलस ऑफ किंग ब्रूस. इंग्लैंड के रूलर किंग ब्रूस से जलते थे. हाँ, ये तो सही है. हाँ. नेक्स्ट, किंग ब्रूस हिड इन द पैलेस. क्या किंग ब्रूस अपने पैलेस, अपने महल में छुपे थे या केव में छुपे थे? वो तो केव में छुपे थे, तो ये तो रॉन्ग है. किंग ब्रूस वॉज इंस्पायर्ड बाय द रैट. किंग ब्रूस रैट से इंस्पायर हुए थे या फिर स्पाइडर से? वो स्पाइडर से इंस्पायर हुए थे, तो ये रॉन्ग है, तो क्रॉस लगा दीजिए. We must try and try until we succeed. हमें ट्राई करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए जब तक हम अपने गोल तक पहुँचे, है ना? हाँ, सो टिक. ऑलराइट, नेक्स्ट. राइट 3 things that give you a positive feeling. ओके, तो इधर आपको 3 चीज़ें लिखनी है जो आपका मूड अपलिफ्ट करती हैं, जो आपके मूड को अच्छा करती हैं, जो आपको अच्छी फीलिंग देती हैं. ओके, तो इधर मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं जो मुझे अच्छी फीलिंग देती हैं. आप अपनी पसंद की भी 3 चीज़ें लिख सकते हैं. तो मैंने लिखा है फोटोज़ ऑफ गुड टाइम्स, माई फेवरेट सॉन्ग्स और कोट्स, समथिंग न्यू दैट आई मेड. ठीक है, एंड नाउ सबसे फन वाला क्वेश्चन आता है विच इज़ अनजम्बल द गिवन वर्ड्स. तो हमें ये जो वर्ड्स इधर दिए हैं, ये लेटर्स, हमें इन्हें अनजम्बल करके एक वर्ड बनाना है. तो इधर लिखा है RTY. तो RTY तो कोई वर्ड नहीं है, तो हमें इसे वर्ड बनाना है. तो अगर हम लिख दें RYT तो ये भी कोई वर्ड नहीं हुआ, तो ये भी सही नहीं है. तो सोचिए क्या आ सकता है.
इधर आ सकता है TRY करके देखते हैं। ओह, ये तो वर्ड बन गया, ये है ट्राई, है ना। इधर लिखा है ना, ट्राई अंटिल वी सक्सीड। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है CESSCUS। ये क्या हो सकता है? चलो एक ट्राई करते हैं। लेट्स राइट SECSCUS। ये कोई वर्ड है क्या? नहीं, ये तो कोई वर्ड नहीं है। आप भी सोचिए। अब ये ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी अगर हम सक्सेस बना सकते हैं इससे। सो S है, UCCESS। ओ यस, हम इससे तो सक्सेस बना सकते हैं, सक्सेस। ओके, नेक्स्ट इधर है NKIG। ये क्या हो सकता है? एनी आइडिया? वेल, मेरे पास एक आइडिया है। ये है किंग, राइट। सी KING, किंग। ना नेक्स्ट है, 1 सेकेंड, यस, VRAEB। अगर हम लिख दें RAVEB, ये तो कुछ नहीं हुआ। एक और ट्राई मारते हैं। अगर हम लिखें BRAVE, तो ये तो ब्रेव बन गया। वेल डन। एंड लेट्स कम टू द लास्ट वन। यप, इट इज़ REDPIS। एनी आइडिया ये क्या हो सकता है? मैं एक क्लू देती हूँ। ये जो मैंने इधर ड्रॉ किया है, जो केव में चढ़ रहा था वॉल पे, इसकी बात हो रही है। कैन यू गेस व्हाट इट इज़? ऑल राइट, मैं बता देती हूँ। इट इज़ अ स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर, राइट। देखिए, SP है, I है, R है, सॉरी D है, E है और R है। सो हमारा बन गया स्पाइडर। ऑल राइट, सो नाउ द एक्सप्लेनेशन इज़ ओवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।